मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। अथ सप्ताह के द्वितीय दिन की कथा, जो तृतीय स्कंद के त्रयोविंश अध्याय अर्थात 23वें अध्याय से प्रारंभ होती है। इसमें 23वां अध्याय है कदर्म और देवहित का विहार। पृथिव्यां प्रास्ते सात्वे पतिं कोविदा नित्यं पर्यचर प्रीत्यं भवानीव भवं विभुम्। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, माता पिता के कदर्व जी के आश्रम चले जाने के बाद देवहित कदर्व जी की प्रतिदिन सेवा करने लगी। ठीक उसी तरह जैसे पार्वती जी ने शंकर जी की सेवा करती थी। उन्होंने काम क्रोध द्वेष लोभ पाप का परित्याग कर दिया। देवहित ने निश्चल सेवा मधुर वाणी से पति को मुक्त कर दिया। उनका शरीर दुर्बल सा हो गया था। देवहित और कदर्म 12 वर्ष तक घर में रह करके संयमी एवं निर्विकारी रहे। कदर्म जी उनकी सेवा से प्रसन्न हो गए। देवहित को पति की सेवा में अलौकिक दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। कदर्म जी की सेवा से प्रसन्न हो गए हो करके वर मांगने को कहा। उस समय देवहित ने मधुर वाणी में कहा, रागधम पतम द्विजवृषम तद्धमो गयोगम माया धिपे त्वयि विभो तदैव भर्ता अस्तेभ्याधायि समया साधक संको भुवास्त गरीयसी गुड़ा प्रवशम सतीनाम। देवहित ने कहा, हे प्रभु, आपने विवाह के समय प्रतिज्ञा की थी कि गर्भाधान होने तक मैं तुम्हारे साथ गृहस्थ सुख का उपभोग करूंगा। उसकी अब पूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पति द्वारा संतान प्राप्त होना पतिव्रता स्त्री के लिए महान लाभ होता है। शास्त्र के अनुसार उनके साधनों का निर्माण करें, जिनमें दुर्बल मेरा शरीर गृहस्थ जीवन में समर्थ हो सके। इस कार्य के लिए एक उपयुक्त भवन समस्त उपभोग सामग्रियों से सुसज्जित करें। कदर्म जी ने उसी क्षण कामद विमान कामम गच्छतीति कामगः की रचना की। उस विमान मणिमय खंभों से सुशोभित था। उनमें नीलम की भूम, स्फटिक पद्यराग शैया थी। हंस मयूर कबूतर रिद्ध सिद्ध तथा ऋतियों की सुविधाएं थी। कदर्म का अर्थ है जीव भी है। जब दैवी बुद्धि का संयोग जितेंद्रीय जीव से होता है, तब उस जितेंद्रीय इंद्रिय विजयी पुरुष के पास अपने आप बिना बुलाए बिना प्रयत्न किए सद्गुण आ जाते हैं। रिद्धियां सिद्धियां भी आ जाती हैं। यद्यपि उस साधक के मन में उनको प्राप्त करने की कोई कामना नहीं रहती। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास लिखते हैं, जिम सरिता सागर महु जाहि यद्यपि ताहि कामना नाही। विमान की अद्भुत शोभा से देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। देवहित भी प्रसन्न हो गई। कदर्म ने कहा, बिंदु सरोवर में स्नान करो। देवहित ने मैली कुचैली साड़ी पहनकर स्नान किया। गोता लगाते ही 1000 कन्याएं निकली। उन्होंने देवहित का उबटन किया। उन कन्याओं ने कहा, हम आपकी सेविकाएं हैं, हम आपकी क्या सेवा करें। सुंदर आभूषण पहनाकर दिव्य भोजनाद से तृप्त कराया। इस समय देवहित ने सौंदर्य की शोभा कामदेव पत्नी रथ को भी तिरस्कृत कर रही थी। देवहित ने विमान के सुंदर शयन कक्ष में जाकर अपने पति का स्मरण किया। स्मरण करते ही उन्होंने अपने को अपने पति के पास ही बैठा देखा। विद्याधारियां उनकी सेवा कर रही थी। देवहित का शरीर भी स्नान करने से निर्मल हो गया था।
उस इच्छाचारी विमान में बैठकर सुमेर पर्वत की कंदरा में क्रीड़ा करते रहे। शीतल मंद सुगंध वायु बह रहे थे। सिंधु सिद्ध गंधर्व उनकी स्तुति कर रहे थे। बहुत वर्षों तक देवताओं ने नंदनाद वन में विहार कर रहे थे। कदर्भ अपनी पत्नी के साथ संपूर्ण भूमंडल में भ्रमण करके पुनः अपने आश्रम में आए। इस प्रकार विहार करते करते उनके 100 वर्ष एक मुहूर्त के समान व्यतीत हो गए। देवहित को भी काल का ज्ञान न रहा। आत्मज्ञानी कदर्म ने देवहित के संतान प्राप्ति की इच्छा जानकर उसी दिन 9 कन्याएं उत्पन्न की। कदर्म जी ने अपने स्वरूप के 9 विभाग कर कन्याओं की उत्पत्ति की। ये कन्याएं सर्वांग सुंदर थे। देवहित की कन्याएं नवधा भक्ति हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, बंदन, दास्य, शक, आत्मनिवेदन, 9 प्रकार की भक्ति प्रकट हुई। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में नवधा भक्ति के स्वरूप का वर्णन किया है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दोसर रति मम कथा प्रसंगा। इस प्रकार से अनेक वर्णन किए हैं बाबा जी ने। कन्याओं की उत्पत्ति के बाद कदर्भ जी संन्यास ग्रहण कर वन में जाने को तैयार हुए। तब देवहित ने कहा, हे भगवान, कृपा करके इन कन्याओं का विवाह भी करते जाइए। शास्त्रों में कहा है कि प्रथम पुत्रों को उत्पन्न कर उन्हें कर्ज से मुक्त कर आजीविका का प्रबंध करें। कन्याओं का विवाह करने के बाद वन में जाने की इच्छा प्रकट करें। मेरे गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हो जो मेरे शोक मोह को नष्ट करे। बाद में वन में और तत्व ज्ञान देकर मेरा संसार सागर से उद्धार कर सके। आपके परम प्रभाव को न जानकर मैंने विषयों में आसक्त रहकर अपने अनुराग किया, तथापि यह भी मेरे संसार भय को दूर करने वाला होना चाहिए। अज्ञानवश असत पुरुषों का संग संसार में बंधन का कारण होता है, वही सत्पुरुषों का संग मोक्षगामी होता है। बाबा जी ने रामचरितमानस में लिखते हैं, संत असंत ही कैसी करनी, जिमि कुठार चंदन आचरणी। संसार में जिस पुरुष के करने से ना तो धर्म का संपादन होता है, ना वैराग्य उत्पन्न होता है और न भगवान की सेवा होती है, वह पुरुष जीते जी मुर्दे के समान होता है। नेहं यत् कर्मं धर्माय ना विरागाय कल्पते, ना तीर्थम पदम सेवाय जीवत्रापि मृतो ही सह। देवहूति ने कहा, मैं तो आप जैसे पद को भी प्राप्त करके बंधन मुक्त नहीं हो पाई। मैं भगवान की माया से वंचित हो गई। यत्यम विदुक्तम प्राप्तम नामोक्ष बंधनात्। इतना कहकर आंसू भरे नेत्रों से पद का मुख देखते हुए देवहित मौन हो गई। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के 3 स्कंध का 23 अध्याय समाप्त हुआ। अथ 24 अध्याय श्री कपिल देव जी का जन्म। माखिदो राजपुस्त्रिम उत्थात्मनं प्रत्यानिंदते, भगवान ते अक्षरो गर्भम दोरास्तं संपपस्ते। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, मन पुत्री देवहित के ऐसे वैराग्य वचन सुनकर कदर्म जी ने कहा, हे राजकुमारी, तुम अपने विषय में इस प्रकार दुख मत करो। तुम्हारे गर्भ से भगवान विष्णु शीघ्र ही पधारेंगे। तुमने अनेक व्रतों का नियम पालन किया है, अब तुम संयम नियम तपादि करते हुए श्रद्धा पूर्वक भगवान का भजन करो। इस प्रकार आराधना करने पर भगवान श्री हरि
तुम्हारे गर्भ से अवतीर्ण हो करके मेरे यश को बढ़ा करके तुम्हें सांख्य शास्त्र का उपदेश देकर बंधन मुक्त करेंगे। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो जाने पर भगवान मधुसूदन कदर्भ जी के वीर का आश्रय लेकर उनके गर्भ से इस प्रकार प्रकट हुए जैसे काष्ठ में अग्नि प्रकट होती है। कदर्म वीर्यमापंतो जिगे अग्निर्योदारुणी। अपात्र शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? अपात्रम नाशनम यति प्रापायतीति आपात्रम नयते वीर्यमापत्रम आपम कुर्वाण प्रादुर्भूता। आकाश निर्मल हो गया, स्वच्छ हो गया, दिशाएं स्वच्छ हो गई, गंधर्व गान करने लगे, बाजे बजने लगे। अभी सभी के मन प्रसन्न हो गए। उसी समय मारीच आदि ब्रह्मा जी के साथ कदर्म जी के आश्रम में आए और कहा, हे पुत्र, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है। तुम्हारी ये सुंदर कन्याएं इस सृष्टि में वंश वृद्धि करेंगी। अब तुम मारीच आदि मुनिवरों के साथ इनका विवाह करो, इससे तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। फिर ब्रह्मा जी ने देवहित से कहा, हे राजकुमारी, साक्षात श्री हरि ने ही तुम्हारे गर्भ में प्रवेश किया है। ये समस्त जीवों के अज्ञान को दूर करेंगे, सिद्ध गणों के स्वामी और सांख्य आचार्यों के माननीय होंगे। इनके ज्ञान का आश्रय लेकर लोग बंधन मुक्त हो जाएंगे। इनका नाम कपिल होगा। लोके कपिल इत्याख्याम गत्ता ते कीर्तिवर्धनम। ब्रह्मादि देवताओं ने कदर्म जी से कहा, अब तुम जगत के पिता बन गए हो, तुम्हारा गृहस्थ आश्रम सफल हो गया है। यह बालक जगत को दिव्य ज्ञान देगा। कदर्व देवहित की तपस्या एवं भगवान को प्राप्त करने की आतुरता से भगवान आए। इस प्रकार दोनों को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा जी के आज्ञा अनुसार कदर्व ने अपनी पुत्रियों का विवाह मारीच आदि प्रजापतियों के साथ कर दिया। उन्होंने अपनी कला नामक कन्या का विवाह मारीच के साथ, अनुसुईया का अत्रि के साथ, श्रद्धा का अंगिरा के साथ, हविभु का पुलस्त के साथ, गति का पुलह के साथ, कृत का क्रिया के साथ, भृगु का ख्यात के साथ, वशिष्ठ का अरुंधति के साथ, अथर्वा का शांति के साथ विवाह संपन्न किया। अंत में कदर्म ने बहुत सा उपहार देकर ऋषियों को संतुष्ट किया। विप्राश भाषम कृतोद्यानम सदारान समलालयत। विदुर जी इसके बाद सभी ऋषि कदर्व की आज्ञा प्राप्त कर अपने अपने आश्रम को चले गए। कदर्व ने देखा कि उनके यहाँ साक्षात श्री हरि ने अवतार लिया है, तो एकांत में उनके पास जा करके प्रणाम करके कहा, आपने अपने पाप कर्मों के कारण इस दुख में संसार में पीड़ित पुरुषों पर देवता तो बहुत काल में प्रसन्न होते हैं, लेकिन आपने हमारे घर में जन्म लेकर हमें पवित्र कर दिया है। आप वास्तव में भक्तों के मान बढ़ाने वाले हैं। आपने सांख्य शास्त्र के उपदेश के लिए हमारे यहाँ अवतार लिया है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कदर्व जी ने कहा, हे भगवान, मुझे संन्यास ग्रहण करने की आज्ञा दीजिए। अब मैं गृहस्थ आश्रम छोड़कर संन्यास लेकर वन में जाना चाहता हूँ। आपकी कृपा से मैं तीनों ऋणों से मुक्त हो गया हूँ। मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो गए हैं। अब मैं संन्यास मार्ग को ग्रहण कर आपका चिंतन करते हुए शोक रहित होकर विचरण करूँगा। कपिल भगवान ने कहा, यही पराभक्ति है, यही पराम मुक्ति है। साएवात्मवेतो नष्टम कालेन भूयसा तम प्रायुर्तम देहिं वृद्धिं मया भूतम्। संसार में आत्मज्ञान
काया सूक्ष्म मार्ग बहुत समय से लुप्त हो गया था, उसका प्रचार करने के लिए मैंने यह शरीर धारण किया है। हे मुने सुनो, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम इच्छा अनुसार जाओ और अपने संपूर्ण कर्म मुझे अर्पण करते हुए दुर्जय मृत्यु को जीत कर मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए मेरा भजन करो। इसको इससे तुमको आत्म साक्षात्कार होगा, आपका बंधन हमेशा के लिए छूट जाएगा। अब मैं माता देवहित को संपूर्ण कर्मों से छुड़ाने वाला आत्मज्ञान प्रदान करूंगा, जिससे वह संसार रूप भय से पार हो जाएंगी। कदर्भ ने गृह त्याग कर संन्यास ग्रहण किया। संन्यास दो प्रकार का है। विविदिशा संन्यास, बेतुम इच्छा जानने की इच्छा, अर्थात अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवत स्वरूप को जानने की इच्छा। विद्युत संन्यास, तत्व का बोध हो जाना, सब कुछ छूट जाना, जैसे सुखदेव का वस्त्र तक छूट गया था। मुक्ति के दो प्रकार हैं। कैवल्य मुक्ति, इस मुक्ति में जीव एक हो जाता है, जीव ईश्वर में लीन हो जाता है। भगवती मुक्ति, इसमें प्रेम अधिक होता है, प्रेम से एकता होती है और थोड़ा द्वैत रहता है। साधक नित्य लीला नित्य सेवा में मग्न रहता है। कदर्भ ने परमात्मा के लिए सभी दुखों का त्याग कर दिया। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के तृतीय स्कंद का 24वां अध्याय समाप्त हुआ।